करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो राधे, का घट जाए तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो राधे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। रामचरितमानस से ही हमने समझा कि साधना किस लिए की जाती है। साधना का तात्पर्य है हमारे भक्ति मार्ग में, भगवान के प्रेम के मार्ग में मन के राक्षसों को मिटाना और संतों का सत्संग करना, ये साधना है। जैसे ही आपको अपने मन में कोई राक्षस नजर आए, उसे मारने का प्रयत्न करो, मिटाने का प्रयत्न करो, उस पे पर्दा मत डालो। आप देखिए, मेरे मन में जो राक्षस हैं वो आपको पता नहीं चलेंगे, आपके मन में जो राक्षस हैं मुझे पता नहीं चलेंगे, लेकिन हमें अपने मन के राक्षसों का हमें पता है या परमात्मा को पता है। दो तो हैं, एक तो मैं खुद जानता हूं कि मेरे मन के अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, ममता, मोह, आसक्ति, तेरा मेरा, अपना पराया, सुख दुख, ये सब राक्षसों का पूरा परिवार बाहर तो नजर नहीं आता, आंख से नजर नहीं आता, चेहरे से नजर नहीं आता, अंतःकरण में रहते हैं। अब आप और हम लोग उन पर पर्दा डालते रहें, राम नाम की चदरिया ओढ़े रखें, हम ऐसे ही ढोंग करते रहें भक्ति का, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए मैंने निवेदन किया, क्या हमने कभी अपने मन के विचारों का असली राक्षस हैं उन्हें मारने का प्रयत्न किया, उन पर विजय प्राप्त की? और देखने में यही आता है, संसार में अंदर राक्षस लेकर के बाहर भक्ति का ढोंग कर रहे हैं। देखो, रामचरितमानस में ये प्रसंग क्यों आ रहे हैं? ये लीला करके भगवान दिखा रहे हैं कि लीला के माध्यम से हम समझ सकें, लेकिन इतनी उम्र हो गई हम तो अब तक समझ नहीं सके। इतनी उम्र के बाद भी हम नहीं समझ सके। इतना सब करते हुए बंदरों को सफलता नहीं मिली, यानी संत महात्माओं का सत्संग भी सुनते रहे, पूछते रहे कि सीता कहाँ मिलेंगी, और राक्षसों को मारते भी रहे। लेकिन हम कौन से राक्षसों को मारते रहे? जो बाहर राक्षस मिले, अंदर के राक्षसों को नहीं मार सके। ये विचित्र बात है। इन बंदरों ने भी क्या करा, इन देवताओं ने बाहर के राक्षसों को तो मारा, लेकिन अंदर के राक्षसों को नहीं मार सके।
तो बंदरों को सफलता नहीं मिली, और आप हम लोगों को भी जब तक सफलता नहीं मिलेगी, ये तो नित्य का अनुभव है। आप भले ही थोड़े से दुर्गुणों को जीत लें, यानी थोड़े से बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लें, नित्य सत्संग में जाएं, जो भी महात्मा पधारे उनके पास जाकर प्रश्न करें। सबसे बड़ा प्रश्न जीवन का कि शांति कैसे मिले, मन एकाग्र कैसे हो, भगवान में चित्त कैसे लगे। 3 प्रश्न मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। शांति कैसे मिले, मन एकाग्र कैसे हो, भगवान में चित्त कैसे लगे। पर इससे भक्ति नहीं मिल जाती। बंदरों के अंतःकरण में 1 मास तक तीव्र उत्साह बना रहा, दौड़ दौड़ के इधर उधर भागते रहे। शुरू में जब व्यक्ति तीर्थों पर जाता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, उत्साह रहता है। उसके बाद उनके जीवन में समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं। यही पुरुषार्थ की समस्या है। अब ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोग बड़े उत्साही हो सकते हैं, हम में उत्साह की कमी नहीं है। आप में कर्म करने की बड़ी शक्ति हो सकती है, पर जो कर्म शरीर और मन के द्वारा संपन्न होगा, वो कहीं ना कहीं श्रम के अनुभूति तो कराएगा ही। आप देखो, हम शरीर से कोई कर्म करें तो शरीर थकेगा, मन के द्वारा मन एक स्टेज पर जाकर मन भी, ये बात अलग है। कोई व्यक्ति 4 घंटे के मेहनत में थक जाता है, कोई 8 घंटे के मेहनत में। आखिर शरीर, मन और बुद्धि की एक सीमा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। शरीर की एक सीमा, मन की एक सीमा, बुद्धि की एक सीमा। मन बुद्धि की क्या, हमने सारी रामायण पढ़ डाली, इतनी बार पढ़ डाली, इतना सत्संग सुनते सुनते जीवन गुजार दिया, गीता भी पढ़ ली, भागवत भी पढ़ ली। जिसे कबीर जी ने छोटी सी बात में कह दिया। देखो संत कैसे छोटी सी बात में कहा कि माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। हाथों से माला फेरते फेरते उंगलियां घिस गई, मनिये घिस गए, लाखों की क्वांटिटी हो गई, मन का फेरा नहीं फिरा। तो कोरी कफायत करने से, शरीर को ज़्यादा मेहनत करने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जैसे बंदरों को 1 मास तक परिश्रम करने पर, देखो सारा रामचरितमानस में लिखा हुआ है, थकने लगे। प्रारंभ में बड़ा उत्साह था उनके अंदर, उन्होंने सोचा था 1 मास में तो सीता जी मिल ही जाएंगी। तो जो लोग पहले से ये योजना बना चलते हैं, इतने दिनों में भक्ति मिल जाएगी। अब ध्यान दो, भक्ति कृपा साध्य है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, पूरा जीवन गुजर जाए और 1 पल में मिल जाए। कृपा साध्य है। जब तक मैं रहेगा तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलती। तुम 1 सेकंड में मिटे, भगवान 1 सेकंड में पूरा। अब आप सोचिएगा, मटके में कोई सामान था, देखो बता देता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए। मटके में
अनाज भरा हुआ था, हमने अनाज खाली करा। हाँ, आटा भरा हुआ था, चीनी भरी हुई थी, चावल भरा हुआ था, आपने खाली कर दिया। अब खाली करते ही कोई मुझे बताइए हवा भरने में कितनी देर लगी? सालों लगे क्या? महीनों लगे हों, सालों लगे हों। ऐसे ही आपका और हमारा ये अंदर का हृदय का मटका, जिसे अंतःकरण बोलते हैं, चित्त, मन बुद्धि चित्त, इसे जैसे ही तुम खाली करोगे भगवान के प्रेम से, भगवान की कृपा से भर जाएगा। और इसका प्रमाण और दूसरा सुनिए। सूर्य के उदय होते ही अंधकार कहाँ जाता है आज तक समझ में नहीं आया। जहाँ जहाँ प्रकाश गया अंधकार को खा गया, क्योंकि अंधकार था ही नहीं, अंधकार माना हुआ था। हम स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं, परमात्मा के अंश हैं, लेकिन जैसे अंधकार से डर लगता है, ऐसे ही हमने अंधकार रूपी शरीर को मैं माना हुआ है। मैं माने आत्मा, चेतन होते हुए जड़ शरीर को मैं माना हुआ है। मुझे भी पहले बुरा मत मानिएगा, जब संत महात्माओं को सुनता था, अपने गुरुदेव को सुनता था, बुद्धि बहुत लगाता था, बहुत लगाता था। अपने को बुद्धिमान मानता था बुद्धू, अभी भी बुद्धू ही हूं। लगाता बहुत था, पाता कुछ नहीं था। एक दिन गुरुजी ने जबरदस्ती गधा बना दिया, अकल लगनी बंद हो गई, प्रेम उतरने लगा। ये भी उसी की कृपा है। अब आपको खाली होने में महीनों लगे, सालों लगे, पूरा जीवन लगे, खाली ना हो पाए। बहुत से लोग आप देखते हो अंतिम समय भी जाते समय मेरा यहाँ पर ये सामान है, मेरे इतने बेटे, इतनी बेटियां, इतना परिवार, इतना लंबा चौड़ा, यानी चलते समय भी अंतःकरण को भर के जा रहे हैं। और ये तो आप सबका तजुर्बा जानता होगा, मटका जितनी जल्दी खाली होगा उतनी जल्दी हवा से भर जाएगा, ऑक्सीजन से भर जाएगा। और आपका हृदय जितनी जल्दी शून्य होगा परमात्मा के प्रेम से भर जाएगा, क्योंकि अंदर परमात्मा तो है ही, उसे बाहर से नहीं आना। तो रामचरितमानस में बताया गया कि बंदर थकने लगे, उत्साह कम होने लगा। उन्होंने सोचा था 1 मास में तो सीता जी मिल ही जाएंगी। तो जो लोग पहले से ये योजना बनाकर आते हैं, इतने दिनों में भक्ति मिल जाएगी। हाँ, मैं तो देखता हूँ तीर्थों पे जाते हैं, 1 हफ्ते के अंदर हम चारों धाम की, अरे 1 दिन में कराओ, हेलीकॉप्टर में बैठो, चारों धाम की यात्रा करा के वापस तुम्हारे को उतार देगा। 1 दिन नहीं 2 दिन में उतार देगा, 2 दिन नहीं 3 दिन में उतार देगा। हो गई चारों धाम की यात्रा। वो यात्रा हुई, अंदर तो वही का वही है। तो ये बंदर भी जब सुग्रीव ने भेजा तो शांति प्राप्त हो जाएगी। 1 महीने में खूब मेहनत कर रहे थे, खूब दौड़ रहे थे, ईस्ट में जा, वेस्ट में जा, नॉर्थ में जा, साउथ में जा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया निराशा होने लगी।
आप हम लोगों के जीवन में भी निराशा होती है। कैसे होती निराशा? जब हमको ये शरीर रोगी, बूढ़ा, चलायमान नजर आने लगता है, जवानी में नजर नहीं आता। जब आंखों पर चश्मे चढ़ जाते हैं, कानों से कम सुनने लगता है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, याददाश्त कम होने लगती है, तब जीवन सोचता है शरीर साथ छोड़ रहा है। लेकिन जिसके लिए देह मिला वो तो ना मिला। जिसके लिए भगवान ने कृपा करके शरीर दिया, वो मंजिल तो नहीं मिली, वो शांति तो नहीं मिली, वो शक्ति तो नहीं मिली, वो सीता की खोज तो नहीं कर पाए। तो बंदर भी निराश होने लगे। समय बीतने लगा, निराशा हाथ लगने लगी। और हमारे यहाँ पर उपासना के ग्रंथों में बहुत मंत्र लिखे मिलते हैं, और वहाँ ये बताया गया इतनी संख्या में ये मंत्र जपने से सिद्धि प्राप्त होती है। उस मंत्र का इतना जप करने से हनुमान जी के दर्शन होते हैं, बताइए। अथवा अमुक मंत्र का इतना जप करने से ईश्वर मिल जाते हैं। भगवान राम का या भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। अब आप बताइए, ये पोंगा पंडितों के द्वारा बनाई गई पुस्तकें, और आप और हम लोग उन नंबरिंग को पूरा करने में लग जाते हैं। एक बार कल्याण पुस्तक के अंदर किसी ने लिख दिया 144 बार हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो साक्षात्कार भगवान राम का दर्शन हो जाएगा। लोगों ने 144 बार नहीं, 10 गुना टाइम कर लिया, कोई दर्शन वर्शन नहीं हुआ। तो आप और हम लोग अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं। मैं तो आपको बता रहा हूं, आप मन के राक्षसों को जितनी जल्दी मार लोगे उतनी जल्दी भगवान की कृपा के पात्र बन जाओगे। भगवान की कृपा कब होगी? अब भगवान क्या करे? आप बताओ, हम अपने मटके में अनाज भरे रखें और ये चाहे ऑक्सीजन से भर जाए, वो कैसे पॉसिबल है? खाली करोगे तो भरेगा ना। हम खाली करते नहीं, प्रेम पाते नहीं। हर 99% लोग, हमारे गुरुजी ने कहा था ऐसा हो जाएगा। अरे गुरुजी ने इसलिए कहा था कि काश तुम करने लगोगे तो एक दिन ये भी जान जाओगे क्या करने से क्या होगा। जैसे विद्या पढ़ने से विद्या का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप विद्यावान बन जाओगे, गुणवान बन जाओगे, धनवान बन जाओगे। लेकिन ऐसे ही ग्रंथ पढ़ने से भगवान मिल जाएंगे, ये कोई साध्य नहीं है। इसी प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति कहता है इतने दिनों तक साधना करने के बावजूद उन्हें सिद्धि नहीं मिली, उनके देवता प्रसन्न नहीं होते, तो सब नोट करें, उनके अंतःकरण में ये संदेह होने लगता है कि ग्रंथों में जो कुछ लिखा है वो ठीक है या नहीं। इसी बात को रामचरितमानस में कैसे बताया गया, इसकी चर्चा करेंगे 1 मिनट महामंत्र का जाप करने के बाद। हरे कृष्ण